हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 57 को, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 एमसीक्यूज़ को। और ये एमसीक्यूज़ आपके किस टॉपिक से जुड़े होंगे? हायर एजुकेशन सिस्टम से, जहाँ पर फ्रेंड्स हम हायर एजुकेशन सिस्टम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड जो है 15 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एज़ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो स्कूल एजुकेशन को कवर नहीं किया है, बल्कि जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से हायर एजुकेशन सिस्टम से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर किया है, क्योंकि हायर एजुकेशन सिस्टम जो है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का टॉपिक है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, आज की इस वीडियो में हमने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? IFAS इंस्टीट्यूट के साथ, जहाँ पर फ्रेंड्स IFAS इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है किसके लिए? एनटीए यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पर आपको ये प्रोवाइड करते हैं एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स किसके लिए? एनटीए यूजीसी नेट के लिए, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा। और फ्रेंड्स, इन्होंने प्रारंभ किया है यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए बैच, जो कि 12 जुलाई 2022 से शुरू होने जा रहा है। अभी के लिए जो है फ्लैट 75% का डिस्काउंट चल रहा है इस कोर्स पर, जहाँ पर फ्रेंड्स 75% डिस्काउंट के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं KL10 को। और फ्रेंड्स, ये ऑफ़र जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे जो टॉप कमेंट होता है, यानी कि जो पहला कमेंट होता है, वहाँ पर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट या फिर JRF के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको IFAS द्वारा जो है 100% फीस जो है रिटर्न होगी। तो फ्रेंड्स, हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं, जहां पर आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 इन शॉर्ट NEP 2020 विच वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन डैश, यानी कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब स्वीकृत किया गया था। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया द्वारा कब? इनमें से ऑप्शन है 29 जुलाई 2020 को। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, ये जो न्यू पॉलिसी है ये रिप्लेस करेगी जो हमारी पुरानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 है, यानी कि 34 साल पुरानी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है उसको रिप्लेस करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इस पॉलिसी का एम क्या है, मकसद क्या है? ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कब तक? 2040 तक। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में, इंडिया में एजुकेशन जो है एक कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट है और साथ ही साथ संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में एजुकेशन को स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में मूव कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जनवरी 2015 में कमेटी किसके अंडर? फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यन ने स्टार्ट किया था कंसल्टेशन प्रोसेस, यानी कि परामर्श प्रक्रिया को शुरू किया था किसके लिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। फिर उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट सबमिट किया गया कब? 2019 में। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट सबमिट किया गया था 2019 में, उस पैनल को लीड किया गया था फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट इसरो के चीफ रहे हैं कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन, उनके द्वारा लीड किया गया था। देन इसके बाद ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन शॉर्ट DNEP 2019 को रिलीज़ किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा, जिसका अब नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके द्वारा जो है रिलीज़ किया गया ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 का। जिसके बाद जो है कई पब्लिक कंसल्टेशंस हुए, यानी कि कई सार्वजनिक परामर्श हुए किस पर? नई शिक्षा नीति पर। इसके बाद फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एज पर NEP 2020 डैश कोर्सेज आर टू बी डिसकंटिन्यूड टू अलाइन डिग्री एजुकेशन विद हाउ इट इज़ इन वेस्टर्न मॉडल्स, यानी कि NEP 2020 के अनुसार डैश
पाठ्यक्रमों को डिग्री शिक्षा को पश्चिमी मॉडल के साथ संरेखित करने के लिए बंद किया जाना है। वो कोर्सेज हैं इनमें से ऑप्शन सी मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी यानी कि एमफिल कोर्सेज को, जहाँ पर एज पर NEP 2020 इन कोर्सेज को जो है डिसकंटिन्यू यानी कि बंद किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एज पर NEP 2020 डैश विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन शॉर्ट NCTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन शॉर्ट AICTE एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन शॉर्ट UGC, यानी कि NEP 2020 के अनुसार डैश मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह लेगा। इनमें से वो है ऑप्शन डी हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल इन शॉर्ट HEGC। ये जो है रिप्लेस करेगा जो पहले से मौजूदा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन शॉर्ट NCTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन शॉर्ट AICTE और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन शॉर्ट UGC को रिप्लेस करेगा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल इन शॉर्ट HEGC, जहाँ पर फ्रेंड्स हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के फंडिंग और फाइनेंसिंग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, a higher education commission of India in short HECI will be set up to regulate higher education. The HECI will have how many verticals, यानी कि उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। HECI में कितने वर्टिकल होंगे? इसमें होंगे इनमें से ऑप्शन सी 4 वर्टिकल्स, जहाँ पर फ्रेंड्स हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया जाएगा रेगुलेट करने के लिए हायर एजुकेशन को, और काउंसिल का गोल होगा कि इंक्रीज़ करना है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को इन शॉर्ट GER को, और HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है 4 वर्टिकल्स होंगे, और ये 4 वर्टिकल्स कौन कौन से होंगे? नंबर 1 है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल इन शॉर्ट NHERC, सेकंड पर है नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल इन शॉर्ट NAC, थर्ड पर है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल इन शॉर्ट HEGC, और फोर्थ वर्टिकल है जनरल एजुकेशन काउंसिल इन शॉर्ट GEC। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच काउंसिल विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन वाइल एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, यानी कि चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए कौन सी परिषद जिम्मेदार होगी? इनमें से वो काउंसिल है ऑप्शन बी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल इन शॉर्ट NHERC। ये रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए? रेगुलेट करने के लिए हायर एजुकेशन को, जिसमें इंक्लूड होगा टीचर एजुकेशन, और जबकि क्या नहीं इंक्लूड होगा? मेडिकल और लीगल एजुकेशन। किसमें? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल में। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच काउंसिल विल बी रिस्पॉन्सिबल इन फ्रेमिंग अ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इन शॉर्ट NHEQF, यानी कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए कौन सी परिषद जिम्मेदार होगी? इनमें से वो परिषद है काउंसिल है ऑप्शन ए GEC, यानी कि जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए? फ्रेम करने के लिए नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इन शॉर्ट NHEQF को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विल बी रीस्ट्रक्चर्ड एज विच बॉडी अंडर द जनरल काउंसिल एजुकेशन इन शॉर्ट GEC, यानी कि NCTE को सामान्य शिक्षा परिषद के तहत किस निकाय के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा?
NCTE को जो है रीस्ट्रक्चर किया जाएगा किस बॉडी के रूप में? इनमें से ऑप्शन बी PSSB यानी कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के रूप में। किसके अंडर? जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इन शॉर्ट GEC के अंडर। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी इन शॉर्ट PSSB इंक्लूड करेगा प्रोफेशनल काउंसिल्स को, जैसे कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनॉमस बॉडी हैज़ also been created to facilitate exchange of views on the use of technology to improve learning, यानी कि सीखने में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए कौन सा एक स्वायत्त निकाय भी बनाया गया है? इनमें से वो निकाय है ऑप्शन सी NETF यानी कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इसे क्रिएट किया गया है फैसिलिटेट करने के लिए यानी कि सुविधाजनक बनाने के लिए, जहां पर एक्सचेंज कर सके व्यूज़ का, किसका यूज़ करके? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन September 2021 इन लाइन विद NEP नीति आयोग पार्टनर्ड विद डैश टू प्रोवाइड free access to its tech-driven learning programs to engineering aspirants from 112 districts, यानी कि सितंबर 2021 में NEP के अनुरूप नीति आयोग ने 112 जिलों के इंजीनियरिंग उम्मीदवारों को अपने तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी की? इनमें से वो है ऑप्शन ए बायजूस, जहाँ पर फ्रेंड्स सितंबर 2021 में नीति आयोग ने साझेदारी की किसके साथ? बायजूस के साथ, प्रोवाइड करने के लिए फ्री एक्सेस अपने टेक ड्रिवन लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए, और वो किन के लिए है? इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए 112 डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको मार्क करना है करेक्ट कोड किसके बारे में? NEP 2020 के बारे में। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है? Academic Bank of Credit, in short ABC, is a digital storage of credit which has been launched to help in resuming education by using credit for further education, यानी कि Academic Bank of Credit क्रेडिट का एक डिजिटल स्टोरेज है जिसे आगे की शिक्षा के लिए क्रेडिट का उपयोग करके शिक्षा को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इन शॉर्ट NRF, to be set up to fund, coordinate and promote research in the country, यानी कि देश में अनुसंधान को निधि देने, समन्वय करने और बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जहां पर फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। किसके बारे में? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कि एक डिजिटल स्टोरेज होगा किसका? क्रेडिट का, इसे क्रिएट किया जाएगा। और साथ ही साथ सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सेटअप किया जाएगा ताकि फंड दे सके, कोऑर्डिनेट कर सके और प्रमोट कर सके रिसर्च को कंट्री में। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ अदर पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन जोन्स को क्रिएट किया जाएगा ताकि फोकस कर सके किनकी एजुकेशन पर? जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप हैं, यानी कि वो ग्रुप जो जनरल पॉपुलेशन की तुलना में कम हैं और जो कहाँ से बिलोंग करते होंगे? डिसएडवांटेज्ड रीजन से, यानी कि जो डिसएडवांटेज्ड क्षेत्र हैं वहाँ से बिलोंग करते होंगे, उनकी एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। तो उसके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन्स को क्रिएट किया जाएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स में इंक्लूड हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन शॉर्ट STs, अदर बैकवर्ड क्लासेस इन शॉर्ट OBCs और माइनॉरिटीज़ किस में शामिल हैं? सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स में।
नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जेंडर इंक्लूजन फंड को भी क्रिएट किया जाएगा। किसके लिए? सहायता करने के लिए एजुकेशन में फीमेल और ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन की। नेक्स्ट पॉइंट है, नए लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया जाएगा, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, और साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट या फिर इंस्टीट्यूट्स को क्रिएट किया जाएगा। किसके लिए? यानी कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट्स या फिर इंस्टीट्यूट्स किससे बिलोंग करते होंगे? पाली, पर्शियन और प्राकृत भाषाओं से। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में अदर बॉडीज़ भी हैं, यानी कि और भी निकाय हैं जिन्हें इस्टेब्लिश किया जाएगा, जैसे कि नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी और नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसका नाम होगा परख, यानी कि परख स्टैंड्स फॉर, यानी कि परख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है परख का। इसे सेटअप किया जाएगा एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के रूप में, जो कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा, यानी कि एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एनईपी 2020 का एम क्या है? कि इंक्रीज़ करना है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को हायर एजुकेशन में, जिसमें इंक्लूड है वोकेशनल एजुकेशन, जहाँ पर फ्रेंड्स ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो 2018 में कितना था? 26.3%। उसे जो है 50% करना है 2035 तक, और साथ ही साथ 3.5 करोड़ नई सीट्स को भी ऐड किया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, इन शॉर्ट मेरू, यानी कि हिंदी में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों को सेटअप किया जाएगा, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको फुल फॉर्म मेरू का पता होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, ये फुल फॉर्म है मेरू का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में पॉलिसी का एम क्या है? अचीव करना है 100% यूथ और अडल्ट लिटरेसी को। इसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है, जहाँ पर फ्रेंड्स सेंटर और स्टेट्स जो है मिलकर काम करेंगे ताकि इंक्रीज़ किया जा सके पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, किसमें? एजुकेशन सेक्टर में, ताकि जल्द से जल्द जो है 6% ऑफ जीडीपी का इस तक पहुंचा जा सके, यानी कि एजुकेशन पर जो है 6% ऑफ जीडीपी का खर्च किया जाएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन उसके बाद सर्च करने के बाद यानी कि आपको चैनल शो हो जाएगा, जहाँ पर आप उस ग्रुप पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके जो है अप्रॉक्सीमेटली 7000 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। वहाँ पर आपको इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, इन अर्ली ऑगस्ट 2021 विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इशू एन ऑर्डर विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन एनईपी 2020, यानी कि अगस्त 2021 की शुरुआत में एनईपी 2020 को लागू करने के संबंध में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया? इनमें से वो राज्य है ऑप्शन सी, कर्नाटक। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मध्य प्रदेश जो है सेकंड स्टेट बना, किसके बाद? कर्नाटक के बाद, इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, यानी कि लागू करने वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th, एनईपी 2020 प्रपोज्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, in short PSSB, will develop common guiding set of principles for the teacher. What will be the name of organization? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा ऑप्शन बी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, इन शॉर्ट NPST, यानी कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी डेवलप करेगी टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन। और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? इनमें से ऑप्शन बी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, इन शॉर्ट NPST। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी अ 4 year इंटीग्रेटेड BEd डिग्री।
इनमें से वो साल है ऑप्शन सी 2030, जहाँ पर फ्रेंड्स मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टीचिंग के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी। कब तक? 2030 तक। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो 2030 तक जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है किसके लिए? टीचिंग के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज या फिर लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इनमें से कौन सी भाषा या फिर भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं? जहाँ पर फ्रेंड्स नंबर 1 है मणिपुरी, सेकंड है सिंधी, नंबर 3 राजस्थानी, नंबर 4 डोगरी, नंबर 5 है नेपाली। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट पर है मणिपुरी, सेकंड पर है सिंधी, फोर्थ पर है डोगरी और फिफ्थ पर है नेपाली। यानी कि ये जो 4 भाषाएं हैं उन 22 लैंग्वेजेस में से हैं जो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हैं। और इसके अलावा जो है नंबर 3 पर राजस्थानी वो भाषा है जो शामिल नहीं है उन 22 लैंग्वेजेस में। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर फ्रेंड्स 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में कंसिस्ट हैं, शामिल हैं 22 लैंग्वेजेस, जहाँ पर लैंग्वेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि ये 22 भाषाएं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1 है असमी, नंबर 2 पर है बंगाली, नंबर 3 गुजराती, नंबर 4 हिंदी, 5th कन्नड़, 6th कश्मीरी, 7th कोंकणी, 8th मलयालम, नंबर 9th मणिपुरी, नंबर 10th मराठी, नंबर 11th नेपाली, नंबर 12th उड़िया, नंबर 13 पर है पंजाबी, नंबर 14 संस्कृत, नंबर 15 सिंधी, नंबर 16 तमिल, नंबर 17 तेलुगु, नंबर 18 उर्दू, नंबर 19 बोडो, 20 पर है संथाली, नंबर 21 है मैथिली और 22 पर है डोगरी। तो ये वो 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जहाँ पर फ्रेंड्स इन 22 भाषाओं में से 14 को जो है शुरू में ही संविधान में इंक्लूड किया गया था। इसके बाद सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 1967 में। देन इसके बाद जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इंक्लूड किया गया 1992 में। और लास्ट में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया 2004 में। और फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन शॉर्ट NEP 2020 विच विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग 10+2 स्कूल सिस्टम, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन मौजूदा 10+2 स्कूल प्रणाली की जगह लेगा? इनमें से वो है ऑप्शन बी 5+3+3+4 स्कूल सिस्टम जो है वो जो पहले से मौजूदा 10+2 स्कूल सिस्टम है उसकी जगह लेगा। किसके अकॉर्डिंग? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ पर हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जो है 15 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 MCQs में से कितने MCQs को करेक्ट मार्क किया। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के लिए इन MCQs की आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। UGC नेट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए आप IFAS इंस्टीट्यूट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नई नोटिफिकेशंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।